हेलो बच्चों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया, शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। तो भैया आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग संख्या पद्धति को आगे बढ़ाते हैं। जहां तक हम पढ़ चुके थे, अब उसके आगे एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है, क्या नाम है भैया? घातांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप आज की क्लास के अंदर, आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोग को भैया प्रश्नावली, कौन सी प्रश्नावली? प्रश्नावली भैया आपको 1.6 बताऊंगा पूरे कंसेप्ट के साथ। जो जो फार्मूले हैं सब कुछ बताऊंगा, बस मेरे साथ से साथ तक बने रहना। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो जो आज की क्लास होगी उस क्लास के अंदर बेसिकली हम लोग किस पर बात करने वाले हैं, तो आप लोग यहां पर देख लीजिए हम किस पर बात करेंगे। हम घातांक नियम के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये घातांक नियम क्या होता है, और उसके बाद हम कुछ उदाहरण भी अगर होंगे तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हम अपने उदाहरण ले लेके करेंगे। और भी प्रश्नावली हम 1.6 को करेंगे। ठीक है, मेन मुद्दा इतने पर है। मेन मुद्दा इतना है कि हम घातांक नियम पढ़ेंगे, कौन से रूल होते हैं, उसके बाद हम कुछ उदाहरण करेंगे, फिर प्रश्नावली 1.6 को करेंगे बेहतरीन तरीके से। ओके, चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हम बढ़ते हैं तो यहां पर हमारे सामने संख्याओं के घातांक नियम हैं। कौन कौन से नियम होते हैं जरा ध्यान से समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने ये नियम है। घातांक नियम को समझने से पहले मैं आपको एक प्यारी सी चीज समझाना चाहता हूं, जो कि मैं इस साइड में चलता हूं और यहां पर आपको समझाता हूं। यहां पे ओके, चलो यहां पर मैं तुम लोग को समझाने वाला हूं कि मान लीजिए कि कभी भी कोई भी नंबर है, मान लो x है और इसकी पावर y है, कभी भी ऐसा नंबर दिखाई देता है तो उसमें हमेशा याद रखना कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, या इसी को हम बस घात ही बोलते हैं, घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। और घात के कंडीशन में जो नीचे वाला होता है इसको हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ऊपर वाले को घात, नीचे वाले को आधार। और भैया इस तरह से ये जो प्यारा सा एक कंसेप्ट बन के आता है, ये पूरा, इस पूरे को ही हम बोलते हैं, जो x की पावर y लिखा है इसी को हम बोलते हैं घातांक रूप। क्या लिखते हैं इसको? घातांक रूप। इसी को कहा जाता है घातांक रूप। यानी किसी भी नंबर के ऊपर कुछ नंबर लग जाए तो वो कहलाएगा घातांक रूप। एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे मैं ले देता हूं 10 की पावर 5, तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा? ये घात है। ये क्या है बाबू? घात है। ये क्या है? ये आपका आधार है, आधार है। और इस फॉर्म को ही हम क्या बोलेंगे? घातांक रूप बोलेंगे। क्लियर है ना? अब तो समझ में आ गया होगा हर किसी को छोटी छोटी चीजें। अब आपके सामने कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम इस तरह के क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जरा देखिए हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यदि a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो a प्लस m हो, a की पावर m प्लस n हो जाता है। यानी अगर आधार सेम है, पावर अलग अलग है और गुने में है, यहां पर गुने का साइन है, तो पावर को हम जोड़ देते हैं। देख सकते हो जोड़ दिया है। उदाहरण जैसा कि मैंने कहा था, उदाहरण भी बताऊंगा आपको, तो उदाहरण जरा देख लो उसका। उदाहरण, अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण जरा ध्यान से देखना। हम लिख देते हैं यहां पर 5 की पावर 10 गुणे 5 की पावर 3। अब देख सकते हो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, आधार सेम है, पावर अलग अलग है, गुणे में है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एक ठो आधार लिखेंगे, पावर को ऐड कर देंगे, यानी 10 प्लस 3 ऐड हो जाएगा, तो 5 की पावर भैया हमारे पास 13 हो जाएगा। क्लियर है? इजी वे में बिल्कुल बता रहा हूं, अब इससे आसान क्या होगा। ओके, आइए अब कहता है अगर आधार सेम हो, पावर अलग अलग हो, लेकिन अब गुणे में ना होकर भाग में हो। किस में हो? भाग में। तो जब भाग में होता है तब हम क्या करेंगे? वैसे आपको दिख ही रहा होगा, भाग में हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? पावर घट जाती है। क्या होती है? पावर घट जाती है। आप देख सकते हो पावर घट गई। तो सेम उदाहरण आपको मैं यहां पर एक लेता हूं, उदाहरण बताता हूं आपको। उदाहरण बताता हूं आपको। जैसा मैं यहां पर लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि 5 की पावर 10 और डिवाइड करना है इसको हमें 5 की पावर 3 से। तो आधार सेम है तो पावर घट जाएगी, तो 5 की पावर 10 में से हम 3 को घटा देंगे, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा?
5 की पावर 7 हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से। कोई डाउट है क्या? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। आगे 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 बढ़ते हैं। तो यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम, वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम में अगला पार्ट हमारे पास आता है कि अगर अब आधार अभी तक सेम होता था और मतलब कि और उनका घात अलग अलग होता था, अब आधार अलग अलग हो गया, घात सेम हो गया, तो गुणे में हो, आधार अलग हो और घात सेम हो, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख करके पावर में हम क्या लगा देते हैं, उस सिर्फ एक ठो नंबर को लगा देते हैं। भाई दोनों को वही चीज है, तो हम गुणे में है तो एक ही साथ लिखकर एक ठो पावर लगा देंगे। उदाहरण एक हम देख लेते हैं, उदाहरण एक प्यारा सा उदाहरण भी इसका भी देख लेते हैं। उदाहरण क्या सामने हम आपके सामने लिखते हैं कि यदि हमने कह दिया कि 5 की पावर 3 है और गुणे 7 की पावर 3 है, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 है, तो देख सकते हो आधार अलग है लेकिन पावर तो सेम है ना, तो हम 5 और 7 को एक साथ लिख देंगे और सिर्फ एक ही पावर लगा देंगे। सॉल्व करोगे तो 7 बचे 35, 35 की पावर हो जाएगा 3। ये हो गया आपका आंसर, है ना। आप समझ जाओ, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इस तरह से दिखाई दे तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बबुआ कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका मान 0 से ज्यादा नहीं होता। कोई भी नंबर अगर उसका पावर 0 हो जाए तो उसका मान 0 होता है, सॉरी 1 होता है, सॉरी किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो वो वैल्यू 1 के बराबर होती है। कुछ उदाहरण मैं आप लोग को देकर समझाता हूं। उदाहरण देखिएगा ध्यान से। उदाहरण हम लिख देते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूं यहां पर पहला उदाहरण 5 की पावर 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 1। हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, हम लिख देते हैं 3/2 पूरे की पावर 0, तब भी आंसर कितना आएगा 1। हम ले लेते हैं थर्ड, अगर तुम्हारी मौसी की पावर अगर 0 है तब भी आंसर कितना आएगा 1। हम फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं -1/5 की पावर 0, तो इसका भी आंसर 1। यानी कुछ भी लिखा हो अंदर लेकिन उस पूरे की पावर 0 लगी हो तो उसका मान 0 से ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। देख सकते हो कितना प्यार से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, ओके। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पर करवाता हूं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, ओके 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 ओके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं। उदाहरण, एक उदाहरण हमने यहां पर ले लिया। हमने उदाहरण ये ले लिया, हमने लिख दिया कि 5 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0 अपान 8 इंटू 3 की पावर 0, ये इसका आंसर। तो आप कहोगे किसी भी नंबर का पावर 0 तो उसका आंसर 1, फिर इसका भी पावर 0 है तो इसका भी आंसर 1, अपान में 8 इंटू 3 की पावर 0 आंसर 1, तो कितना आ जाएगा ऊपर 1 1 2, 2/8 और 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो हमारा आंसर 1/4 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, है ना। कितने प्यारे प्यारे स्वीट टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना, और कितने आसानी से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं। ओके, डन है क्या? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सिंपल सी चीज है, सिंपल सा फंडा है ना। रूल्स याद कर लो, रूल्स को समझ लो, उसके बाद अपने आपको फटाफट क्वेश्चन होंगे, अभी देखना। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखो, कहता है अगर कोई भी पावर 1/a की पावर n है, नीचे प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये तो बहुत पुरानी चीज है, आपको पता ही है। अगर ऊपर माइनस में है नहीं तो नीचे आएगी तो प्लस में हो जाएगी। इसका भी हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं। उदाहरण, इसका भी हम लोग उदाहरण समझ लेते हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट मान लीजिए कि ऊपर 5 की पावर -3 है, तो ये नीचे आएगा तो 1/5 की पावर +3 हो जाएगा। ओके, मान लो थोड़ी देर के लिए नीचे अगर मान लो कि 3 की पावर -2 है, नीचे माइनस में तो ऊपर जाएगा तो +3 की पावर 2 हो जाएगा। ओके ओके, हमें क्वेश्चन और लेते हैं, मान लो कि 2/3 की पावर -7 है, तो ऊपर जाएगा तो 2 तो पहले था, इनटू में जाएगा उसके साथ 3 की पावर +7। ओके, ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डन है, समझ में आ गया ना। तो कोई भी पावर अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी, माइनस में, ऊपर माइनस में है तो नीचे आएगी तो प्लस में, ठीक ना। जैसे हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं ले देता हूँ 7 की पावर -1 इंटू 2/5, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 तो हमारा प्लस में, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 की पावर -1 है, ऊपर नीचे आएगा तो ये प्लस का 7 की पावर 1 हो जाएगा, तो 5 इंटू 7 की पावर 1। अब 7 की पावर 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो उसको सीधा सीधा 5/7 = 35, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चंस को करते हैं। डन है, ओके ओके। अब यहां पर एक प्यारा सा और समझो कि अगर कभी भी पावर के ऊपर पावर लगी हो, जैसे देखो a की पावर m, m की पावर इतना दिया है, ये पूरे की पावर m है
ए की पावर m दिया है, फिर पूरे की पावर n दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन सभी पावर को गुणा कर देते हैं, सभी जितनी भी घात होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। सर उदाहरण दीजिए तब समझ में ज्यादा आएगा, तो आइए उदाहरण इसका भी देख लेते हैं। इसका भी उदाहरण देख लीजिए आप लोग, क्या होगा, बहुत ही प्यारा। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है ये 5 की पावर 3 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 5 की पावर 3 गुणते 2 यानी 5 की पावर 3 दुनाई 6। ओके, समझ में आया ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया है 9 की पावर नहीं 84, हम लेते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर, 81 पूरे की पावर 2 और इस पूरे की पावर 2, ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 81 की पावर हो जाएगी 2 इंटू 2, यही होगा, तो ये हो जाएगा आपका 81 की पावर 2 2 ज़ा 4, है ना। लेकिन 81 अगर टूटता है तो तोड़ते भी हैं, आपको पता है 81 टूट जाएगा, तो 81 को हम ऊपर तोड़ते हैं, यहाँ पर 81 को, तो 81 कितने से कटेगा, तो पहले तो आप इसको 3 से काटोगे, 3 दुना 6, 2 बचेगा, 3 7 21, फिर से 3 से 3 9 27, फिर से 3 से 3 त्रिक्या 9, फिर से 3 से 3 कम 3, तो 3 से देख सकते हो ये 4 बार में कट जा रहा है ना। तो यानी कि अगर हम इसको आगे फर्दर बढ़ाना चाहें तो इस 81 को हम फिर से लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो 81 की जगह पे हमने 3 की पावर 4 लिख दिया, और इसकी पावर पहले से देख सकते हो 4 थी, है ना, 4 इसकी पावर पहले से थी, हमने सिर्फ 81 को तोड़ के 3 की पावर 4 लिख दिया, क्योंकि इसको हमेशा अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखना होगा। तो ये हो जाएगा पावर के ऊपर पावर, तो 3 की पावर 4 गुणते 4 होगा, यानी कि 3 की पावर 4 चौके 16, ऐसे आंसर बताएंगे। समझ में आया, है ना। कहने का मतलब यहां से आप चीज समझो कि अगर यहां पर कोई नंबर है उसकी पावर लगी हुई है, तो पहले उस नंबर को क्या कर लो, तोड़ लो, अगर टूट रहा है तो तोड़ डालो, फिर पावर के ऊपर पावर, जितनी पावर लगाओ उससे कोई मतलब नहीं, चाहे 2 पावर हो या 3 पावर हो, सब पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्लियर हो गया भाई। यहां पर जरूरी थोड़ा है कि 2 ही पावर हो, 2 से ज्यादा भी पावर्स हो सकती हैं, जैसा मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे मैं कह देता हूं 3 की पावर 2 की पावर -1/2 पूरे की पावर 2, ये दिया है, या 2 ना होकर के 4 दिया है ये, तो पावर मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 4, चाहे जितनी पावर हो, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 की पावर माइनस का 1/4 आ जाएगा, है ना। अब ऊपर चाहते हो कि माइनस में ना हो तो आप इसको नीचे ला सकते हो, तो 1/3 की पावर प्लस का 1/4 हो जाएगा। ये अभी पीछे बता चुका हूँ ना इस चीज को, कि अगर ऊपर माइनस में होता है तो नीचे प्लस में आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। ओके डन, बहुत ही शानदार। तो मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं नितेश निराला आप लोग के लिए ही तो आता हूं, और यूपी बोर्ड बाय नितेश निराला सर, मैथ्स मस्त। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास प्रश्नावली स्टार्ट हो जाती है, प्रश्नावली 1.6, जो हमने अभी पढ़ा, जो भी रूल्स पढ़े उन्हीं रूल्स से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस हैं। आइए इन क्वेश्चंस को करते हैं, देखते हैं कितने आसानी से हो जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो और करने की कोशिश करो। जब आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्या लिखा हुआ है, आप देखिए, पहले क्वेश्चन को जब आप लोग पढ़ते हो तो लिखा हुआ है 64 की पावर 1/2। तो मैंने क्या बताया था अभी कि ये नंबर अगर टूटता है तो इसको तोड़ डालो, तो 64 को आप खंड कर सकते हो। 64 का खंड क्या बनेगा, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो इसका खंड, तो मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। तो 64 को पहले कितने से काटेंगे, 2 से, तो 32 दुनाई 64 होता है, फिर से 2 से काट दीजिए, तो 16 दुनाई 32, फिर से 2 से काट दीजिए, 2 8 16, फिर से 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, और फिर से 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, और फिर से 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2। तो यहाँ पर बेसिकली आपने देखा कि हमने जब इसको तोड़ा तो यहाँ पर 64 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 6 बार में कट रहा, 2 की पावर 6, और इसकी पावर पहले से कितनी थी, 1/2 थी। ओके, फिर मैंने क्या कहा था कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में पावर क्या हो जाती है, सब मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 6 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, यानी 2 की पावर कितनी बची, 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कितना इजी तरीके से मैंने बताया, बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया। अब इसका उत्तर आप लोग नोट कर लो, और आपके आंसर में, आपके बुक में और आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ओके डन है क्या, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसकी मौसी याद दिलाते हैं, आओ आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं हल। ओके 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 ओके, वही काम करेंगे, तोड़ेंगे इसको। हमारे पास कितना है, 32। अब समझो
इस क्वेश्चन को मैं आराम से कर दूंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे अलग से खंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो, आप इतना ढक लो तो 32 को अभी मैंने तोड़ा तो 1 2 3 4 5 बार में टूट रहा है, तो 32 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 5, और इस पूरे की पावर पहले से 1/5 थी, है ना। तो पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 5 गुणते 1/5, ठीक है। और यहाँ पर आप दिखाना हो तो दिखा भी सकते हो कि हमने यहाँ पर लगाया कि इफ a की पावर m होता है और उसकी पावर n होता है, देन आंसर इज a की पावर m n, यही होता है। इस मेथड को हमने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना आंसर आ जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 2 का पावर 1 मतलब 2 ही होता है, ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट हुआ क्या? किसी को कोई डाउट हुआ क्या इन प्यारे प्यारे क्वेश्चंस में, है ना। कितने कितने इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं और कितना मतलब कि मजा आ रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है ना। ओके चलें आगे, चलिए बहुत ही शानदार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है 125, बहुत इजी है, इसको 5 की पावर में तोड़ दे, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो आ जाएगा या नहीं आएगा? इसको 5 की पावर तोड़ देना, 5 की पावर में तो आ जाएगा। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। ओके कर लोगे ना, एक ही तो है प्यारा प्यारा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास 2 3 4 क्वेश्चन है। तो ये 2 3 4 क्वेश्चन है। बता ही दूं क्या पुराना वाला क्वेश्चन? आओ इसको बता ही दूं, नहीं तो आप कहोगे सर जी मत वो करिए, बता दीजिए। तो आइए हल कर लेते हैं इसको भी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा, आराम से हम लोग इस क्वेश्चन कर लेंगे। हमारे पास है 125, क्या दिया हुआ है 125 और उसकी पावर 1/3। तो क्या करेंगे 125 को तोड़ेंगे, तो 125 को तोड़िए, यहाँ पर कितने से कटेगा? पहले तो 5 से ही, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर से 5 से, 5 5 25, फिर से 5 से, 5 कम 5, यही टूटेगा। ओके अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, 5 की पावर 3 बार में, तो 5 की पावर 3, और इसकी पावर पहले से थी 1/3, पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई, तो 5 की पावर 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, यानी 5 की पावर 5, मतलब आंसर 5 आ जाएगा। कितना प्यार से, कितना आसानी तरीके से इन क्वेश्चंस को मैंने करवा दिया। कोई डाउट है तो आप लोग हमें बता सकते हो। ओके डन है क्या? देख लो, इससे आसान आपके लाइफ में कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि प्रश्न नंबर 2 में कहता है इन क्वेश्चंस में भी वही चीज है, आपको क्या करना है, ज्ञात कर दिया। ज्ञात करने का मतलब ये होगा इन सभी के मान ज्ञात करने हैं। बहुत प्यारे प्यारे, बहुत ही स्वीट टाइप के क्वेश्चंस हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है वो दिया है 9 की पावर 3/2, यही दिया है। 9 को तोड़ोगे तो देखो, 9 को तोड़ना कौन सी बहुत बड़ी बात है। 9 को तोड़ोगे तो आप इसको सीधा सीधा 3 की पावर 2 लिख सकते हो ना, 9 को, और इसकी पावर पहले से कितनी थी, 3/2 थी। ओके पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 2 और गुणते में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 मतलब होता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, वही आपका उत्तर हो जाएगा। बोलिए तो किसको मेरी बात समझ में नहीं आई? डन है, बहुत शानदार। कितना प्यार से क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी तक जितने लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और कमेंट्स जरूर करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। इसके बाद क्योंकि ये लास्ट है इस चैप्टर का, उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी फैंटास्टिक। हम लाइक आइसक्रीम, जैसे कि आपको आइसक्रीम पसंद है ना, लाइक अ बर्गर, लाइक अ चाउमीन, लाइक अ मैगी, लाइक अ पास्ता, लाइक अ मैगी, उस हिसाब से आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। ओके डन है क्या? क्या आप लोगों को किसी को भी कोई डाउट हुआ, कोई समस्या हुई तो आप हमें ज़रूर बताइए। कोई समस्या है? नहीं हुई, बहुत ही शानदार तरीके से हमने कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है, आगे वाला। अब इन क्वेश्चंस में है वही काम करना है, सेम प्रोसेस पर है बबुआ। बाबू सेहत के लिए हम तो बहुत सुधारक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास क्वेश्चन जो दिया है वो दिया हुआ है 32 की पावर 2/5। और देखो मैं 32 को तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अभी 32 को हम लोग तोड़े थे, 2 की पावर कितना बना था, 2 की पावर 5। यहां से देखो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 लिख देंगे। इसको हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 5, और इस पूरे की पावर कितनी है, 2/5,
5। तो पावर से पावर आपस में कट जाती है, तो 2 की पावर 5 गुणते 2 की पावर 5 गुणा हो जाएगी, 5 से 5 कट गया, 2 की पावर 2 आएगा तो 2 दूनी 4 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 ही बचेगा। ओके, मतलब 2 की पावर 2 बचेगा तो 2 दूनी 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर किसी को मेरी बात समझ में आ गई। और इन प्यारे प्यारे क्वेश्चंस का आंसर जिन्हें अभी भी नहीं आया हो वो बता सकता है, मैं इन आंसर को करवा दूंगा। ओके, प्यारे प्यारे कितने स्वीट टाइप के क्वेश्चन है, और आप लोग कहते हो कि सर कठिन है, आते नहीं है। आप अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला आता है। ये क्वेश्चन को भी देखते हैं, आइए हल करते हैं। इसको जब हम लोग हल करते हैं तो क्वेश्चन को सेम प्रोसेस रखेंगे, लिखेंगे हम क्या, 16 की पावर 3/4 तोड़ दो। 16 को तोड़ोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 लिख दो, और इस पूरे की पावर कितनी थी, 3/4 थी। पावर के ऊपर पावर अगेन तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 गुणते 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2 की पावर 3, यही आएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना आंसर आएगा, 8 आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो कितना आएगा, 8 आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टीज़ लगाते हैं तो उसको हमेशा लिखा जाता है। यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर लिखेंगे a की पावर m टू द पावर n, देन आंसर इज a टू द पावर mn। हम यहाँ पर इस साइड में दिखाएंगे, इससे क्या होगा, एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ हम पढ़ते हैं, हम भी अच्छे जगह से पढ़े हैं, हमको भी क्वेश्चंस को लगाना, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, कैसे लगाते हैं, कहाँ पे कौन सा पेन यूज़ करना, ये सब कुछ आता है, क्योंकि हमारे सर जी को आता है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बाबू बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगले क्वेश्चन को मिस तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ी मेरी लाइन जो खींचता हूँ वो लाइन अच्छे से खींच नहीं जाती, सीधी लाइन नहीं खींच पाता मैं ना सीधी लाइन नहीं खींच पाता। आखिर मेरे को कब ज्ञान आएगा, अभी भी टेढ़ी है, मैं सीधी लाइन क्यों नहीं खींच पाता हूँ, कोई ज्ञान देगा। चलो इस बार थोड़ा सा सीधी है ना, है टेढ़ी दिख रही है, अब तो मैं सीधी खींच के ही मानूंगा। ओके, ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग लाइन, दिस इज योर फाइनल एंड फैंटास्टिक लाइन खींच गई है ना। चलिए हल करते हैं इस क्वेश्चन को भी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा पुराने वाले क्वेश्चन से हट करके है। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 125 और पूरे की पावर -1/3। घबराना नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं इसको। हम इसको सॉल्व ये करेंगे, इसको लिखोगे तुम 5 की पावर 3, लिखोगे ना 5 की पावर 3, बोलो आप इसको 5 की पावर 3 लिखोगे कि नहीं लिखोगे। और इस पावर के ऊपर पावर है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 से 3 कटेगा तो हमारे पास आएगा 5 की पावर -1। कितना आएगा, 5 की पावर -1 आएगा। और याद करो जब ऊपर पावर माइनस में होती है तो नीचे आती है तो प्लस में हो जाती है। और यहाँ पर हम कौन सा रूल लगा दिए, उस रूल को भी लिखेंगे कि यहाँ पर इफ a टू द पावर माइनस का m, देन आंसर इज 1/a की पावर m। ठीक है ना, नीचे आकर प्लस हो जाता है, नीचे माइनस में हो तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, ओके, पॉजिटिव बनाएंगे। आंसर यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तक ज़्यादा सही माना जाएगा, बाकी कोई दिक्कत है, दोनों आंसर सही हैं आपके। ओके, डन 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 डन। ओके 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 ओके, आगे बढ़े, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को करने में, मज़ा आ रहा है ना। ओके, बहुत मज़ा आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, इनको भी कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन हैं प्यारे प्यारे, है ना। आइए अब देखिए, अब जितने भी रूल्स हम लोगों ने पढ़ा उसी में से अब आगे वाले कौन से रूल लगने वाले हैं वो तो क्वेश्चन ही बताएगा। आइए हल करते हैं तो हमारे पास पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 2 की पावर 3/3 तो थोड़ा गड़बड़ है, मुझे लगता है यहाँ पर 2 होना चाहिए था, तो 2/3 आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना, 2/3 कर लीजिएगा। क्वेश्चन कैसा भी है उससे क्या ही होता है, क्या फ़र्क पड़ता है ना, इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है ना, आंसर क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं करता, मतलब कि क्वेश्चन कैसा है इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, आप लोग कर लोगे, मुझे नहीं याद है कितना है, बट मैंने वहाँ पर 2 कर लिया, क्योंकि 3/3 अजीब सा नंबर कट जाएगा तो वो थोड़ा अजीब अलग हो जाएगा, इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया। अब आप याद करो कि जब बेस सेम होता था तो पावर क्या करते थे, याद करो,
जब बेस सेम होता था पावर ऐड कर देते थे। देखो इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, गुणे में है तो 2 की पावर हो जाएगी हमारे पास 2/3 और प्लस कर देंगे 1/5। कौन सी हमने प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पर दिखाएंगे इफ a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n देन आंसर इज a टू द पावर m प्लस n। ओके, बहुत शानदार। बस इस प्रॉपर्टी से हम लोग इसका कर लेंगे। अब क्या करोगे, सॉल्व करेंगे इसको तो 2 की पावर इन दोनों का एलसीएम ले लेना तो 5 3 15 आ जाएगा, है ना। तो 3 5 15 तो 5 दूना 10 और प्लस 5 3 15 तो 3 कम 3। तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 10 और 3 मिलाकर 13 बन जाएगा, 13/15। ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा बाबू हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर, ये हो जाएगा उत्तर। अब बताओ कोई डाउट, कोई समस्या है तो बता सकते हो। ये आप उत्तर आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हो। कोई डाउट है? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। आइए अगला क्वेश्चन चले जाए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके ओके ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइन खींच लेते हैं। मुझे लगता है मैं जब ऐसे सामने खड़ा होता हूँ तब ज़्यादा समझ में आता है कि लाइन सीधी है नहीं। ये देखो, ओ माय गॉड, जब मैं लाइन सामने खड़ा होता हूँ तो ये समझ जाता है कि लाइन सीधी खींचना चाहते हैं, साइड से खींचते हैं तो सीधी नहीं खींच जाती। ये इसका लॉजिक समझ में आ गया मुझको आज। चलो आइए इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन बाबू इसका क्या कह रहा है, देखो 1/3 की पावर भी 3 दिया है और उस पूरे की पावर भी 2 दिया है। तो पहली बात तो आपको पता है कि अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, पावर के ऊपर पावर। तो पहली बात तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, a की पावर भी 2 होगा और नीचे 3 की पावर 3, इसकी पावर भी ये 2 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ और लिख देते हैं कि इफ a टू द पावर a/b पूरी की पावर अगर आपके पास m दिया है तो हम इस a की पावर भी m लगा सकते हैं और b की पावर भी m लगा सकते हैं, अलग अलग भी लगा सकते हैं पावर। ओके, तो हमने वही किया यहाँ पर। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर तो कुछ होता नहीं है तो 1 ही हो जाएगा, और नीचे देखो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लिकेशन तो 3 3 मतलब 3 दूना 6, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, पावर मल्टीप्लिकेशन 3 दूना 6, यही उत्तर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको ऊपर लिख सकते हो 3 की पावर -6 या इतना ही छोड़ दो, दोनों ही उत्तर आपके सही हैं। तो यह हो जाएगा आपका उत्तर, ये क्या हो जाएगा भैया आपका इस प्रश्न का उत्तर। डन है, फैंटास्टिक क्वेश्चन, फैंटास्टिक क्वेश्चन आपके सामने था और बहुत ही प्यार से मैंने करा दिया। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। ओ माय गॉड, अभी दो तीन क्वेश्चन और हैं, आइए इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को जब हम हल करते हैं तो क्या कह रहा भैया क्वेश्चन, उसको नोट करते हैं। दिया हुआ है कि इफ 11 टू द पावर 1/2 और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 11 टू द पावर 1/4। तो याद करो जब बेस सेम होता था तो पावर को हमेशा घटा देते थे, तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 11 की पावर कितना है पहले से 1/2 और ये ऊपर जाएगा, नीचे प्लस में है तो ऊपर 1/4 हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम ले लेना, तो 11 की पावर दोनों का एलसीएम 4 आएगा, तो 2 दूनी 4 तो 2 और -4 1 कम 4 तो 1, है ना। तो कितना हो जाएगा बेसिकली ये 11 की पावर 2 में से 1 गया 1 तो 1/4 हो जाएगा, 11 की पावर 1/4, और इस प्रश्न का यही उत्तर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, हर किसी को समझ में आया क्या, है ना। अच्छा, यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, ये अपान में लिखा तो क्या हुआ, हम यहां पर प्रॉपर्टी लिखेंगे बिकॉज इफ a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n देन आंसर इज a टू द पावर m माइनस n, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, किसी को कोई डाउट है, छुआ क्या, कोई डाउट है, छुआ क्या, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास एक प्यारा सा है, तो आइए इस प्यारे से क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं, हल डालते हैं। यहाँ पर हल डालने के बाद हम क्या करेंगे, देखो मैं क्या करता हूँ, हम इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे 7 की पावर 1/2 और यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब इनटू है तो मतलब गुणे में है, 8 की पावर भी 1/2। कुछ याद आ रहा है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, गुणे में है, तो उनको एक साथ लेकर एक पावर लगाते हैं, 2 बार क्यों लगाएं। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 8 एक ब्रैकेट में और पावर में सिर्फ एक ठो हमारा 1/2। कौन सी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी भी इधर लिख कर दिखा देते हैं, इफ a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m देन आंसर इज ab टू द पावर m, इस प्रॉपर्टी से। ओके,
चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये तो गुणा भी हो जाएगा ना, 7 8 56, तो 56 होगा और इसकी पावर 1/2। अब आप देख सकते हो 56 को तोड़ोगे भी तो ऐसा कुछ शीन नहीं बनने वाला कि किसी का ये वर्ग बन सकता है या इसकी पावर हम कुछ लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं बनेगा, इसलिए हम यहीं पे छोड़ देंगे, इसलिए इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। अगर और कुछ ऐसा सीन होता तो हम जरूर इसको करते, ठीक है। ओके, तो बड़े ही प्यारे प्यारे आपके सामने क्वेश्चंस थे और बहुत ही अच्छे थे क्वेश्चंस, इनका लेवल भी बहुत अच्छा है। तो वैसे भी एनसीईआरटी जो भी क्वेश्चंस रखती है कंसेप्ट प्लस एक्सरसाइज रखती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यार से चीज़ों को रखता है। ओके, तो ये थी हमारी आज का छोटा सा वीडियो, यहाँ पर आपकी क्लास एंड होती है। तो क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा बेहतरीन तरीके से। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम मुस्कुरा क्यों रहे हैं, तो आपके राज सर की एंट्री हो चुकी है इसीलिए हम मुस्कुरा दिए थे। तो क्लास कैसी लगी, मतलब वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे फिर नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है बहुपद। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।